पंजाब का निगरान वजीर आला कौन, कुरा किसके नाम निकलेगा? इलेक्शन कमीशन के फैसले का सबको इंतजार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज अहम इजलास में मंजूरी देंगे। हुकूमत की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा के नाम तजवीज़, जबकि अपोजिशन ने मोहसिन नकवी और राहत चीमा को नामजद कर रखा है। पंजाब में सियासी क़यादत किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं कर सकी थी। मैं मोहम्मद आज़म खान सद के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान ने मनसब संभाल लिया। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। साफ और शफाफ इंतखाबात अव्वलीन तरजीह है। सूबाई हुकूमत इलेक्शन कमीशन को भरपूर ताउन फराहम करेगी। आज़म खान की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा और कौमी असम्बली के ज़िम्मी इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन ने 15 अरब रुपए से ज़ायद का तखमीना लगाया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आइंदा 2 रोज़ में वफाकी हुकूमत को फंड्स के लिए खत लिखेगा। इंतखाबात में RTS इस्तेमाल न करने का फैसला दोनों सूबों में इलेक्शन 2018 में इस्तेमाल करदा RMS के जरिए करवाए जाएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात। PTI का पार्टी टिकट्स की तकसीम के लिए मुशावरत का आगाज़। आइंदा इंतखाबात के लिए टिकट्स का फैसला खुद करूंगा। सिर्फ उन उम्मीदवारों को टिकट्स दिए जाएंगे जो PTI के साथ मुखलिस हैं। मेरिट पर भी समझौता नहीं किया जाएगा। चेयरमैन PTI इमरान खान की असद कैसर से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान तमाम ताकत के बावजूद 4 साल में एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके। अब सिर्फ चोर कहने से बात नहीं बनेगी। आप इस मुल्क की महंगाई, कर्जे, मुआशी तबाही और कौम की बेरोजगारी के मुजरिम हैं। पंजाब और KP में इंतखाबात। नवाज शरीफ ने 32 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील कर दिया। पार्लिमानी बोर्ड की क़यादत कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ करेंगे। शहबाज शरीफ भी पार्लिमानी बोर्ड का हिस्सा होंगे। पार्लिमानी बोर्ड इंतखाबात में उम्मीदवारों का इंतखाब और पार्टी टिकट तकसीम करेगा। मरियम नवाज की वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल की तैयारियां। नून लीगी रहनुमाओं को 1,000 कारकुनान लाने का टारगेट। साबिक बल्दियाती नुमाइंदों को यूनियन काउंसिल की सतह पर कारकुनों को ट्रांसपोर्ट फराहम करने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर 29 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगी। इमरान खान ने मुल्क को खतरनाक सूरत हाल तक पहुंचाया। हमने संभाला दिया। जब भी इंतखाब होंगे मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के इजलास से खिताब। पार्टी कारकुनों को मुतहर्रिक करने के लिए पार्टी ओहदेदारों को टास्क सौंपे। PTI का नून लीग को बड़ा सरप्राइज। सरगोधा से साबिक रुकने कौमी असम्बली और नामवर मजहबी शख्सियत पीर अमीनुल हसनात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पीर अमीनुल हसनात की शमूलियत से तहरीक इंसाफ को तक़वियत मिलेगी। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर परवेज खटक की सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। कहा जरदारी और नवाज शरीफ ने इस मुल्क को कंगाल किया। आने वाले इलेक्शन मुल्क और कौम के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। तजर्बाकार इलेक्शन से कबल लंदन जा बैठे हैं। वो कौम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इलेक्शन खाक लड़ेंगे। जालसाजों और चोरों ने मुल्क की सालमियत को खतरे से दो चार कर दिया। हम ये दरख्वास्त लेकर आए हैं कि कंसेंसस जो है वो डेवलप हो जाए शहर में, इत्तफाक राय और मुत्तफ़िका मेयर के तौर पर आप जमात इस्लामी को अगर कबूल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इससे हम सब मिलकर शहर को आगे बढ़ा सकते हैं। कराची का मेयर लाने का मिशन। हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में जमात इस्लामी के वफ़द ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताउन मांग लिया। हाफिज नईम कहते हैं धांधली को रोकने के लिए 4 रुकनी मुश्तरका कमेटी भी तश्कील दे दी। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद कंप्रोमाइज़ बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लिया। किसी भी लेवल पर हमारा जरदारी माफिया के साथ कोई रोल हो, इस मुल्क को तबाह करने वालों के साथ नहीं हो सकता। उसके बाद का जो बात है वो इंशाल्लाह हमारे पास, जैसे आपने अर्ज़ किया, डिफरेंट फोरम्स हैं, हमारे डिफरेंट लेवल्स हैं, लीडरशिप है, उनके साथ हम रब्ता करके तो फिर विल गेट बैक इंशाल्लाह।
पीटीआई रहनुमा अली सैदी ने पीपल्स पार्टी पर मैंडेट चोरी का इल्जाम लगा दिया। उनका कहना था मुश्तरका कमेटी फॉर्म 11 और इलेक्शन से मुतालिक दीगर मामलात को देखेगी। बल्दियाती इंतखाबात के नाम पर कराची में ड्रामा किया गया। 40 यूसी से हमारा मैंडेट चोरी किया गया। मेयर कराची के लिए नंबर गेम, पीपल्स पार्टी भी मुतहर्रिक, नून लीग से हिमायत की दरखास्त कर दी। मुस्लिम लीग नून की ताउन की यकीन दहानी। सईद गनी कहते हैं पोलराइजेशन खत्म करके कराची के मसाइल हल करना चाहते हैं। हमारा पहला इंतखाब जमात इस्लामी ही है। मेयर के लिए जमात इस्लामी दूसरी जमातों से बात कर रही है तो ये उनका हक है। महंगाई, जहालत और गुलामी का नाम पीडीएम, पीटीआई और पीपल्स पार्टी है। इन्होंने इदारों, तोशाखाना और बैंकों को लूटा। अगर एहतसाब होता तो इन जमातों के लोग अडयाला में होते। जमात इस्लामी कश्मीर को आज़ाद और आफिया को मुल्क में लाएगी। सिराजुल हक की गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कामरान तिसूरी का कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात में टर्नआउट इंतहाई कम रहा। जिस तरह शहरियों को पोलिंग के लिए निकलना था वो नहीं निकले। कि इलेक्ट्रिक अपना किबला दुरुस्त करे, किसी माफिया को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन को दिल का दौरा। NICVD हैदराबाद मुंतकिल। शर्जील मेमन की एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी कर दी गई। सूबाई वजीर की दिल की 2 शरियानें बंद थीं, 2 स्टंट्स डाल दिए गए। अस्पताल जराए का कहना है शर्जील मेमन की हालत पहले से बेहतर है। वज़ीर-ए-आज़म से साद रफ़ीक की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और हल्के की सूरत हाल पर गुफ्तगू। साद रफ़ीक ने बलोचिस्तान में रेलवे ट्रैक पर होने वाले धमाके के बारे में तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश की। शहबाज शरीफ का वफाकी वज़ीर को रेलवे का सफ़र बेहतर और महफूज बनाने के लिए इक़दाम करने का हुक्म। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बतिंजो कहते हैं सूबे का माली बहरान शदीद हो चुका। वफाकी महकमे टस से मस नहीं हो रहे। बलोचिस्तान के माली बहरान को हल करने के लिए लैतुल से काम लिया जा रहा है। PPL ने वाजिबात अदा ना किए तो सख्त फैसले करने पर मजबूर होंगे। बलोचिस्तान ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है जिस पर तवज्जो दी जानी चाहिए। आज ये मुल्क की बदकिस्मती है कि हमारी मईशत की बदहाली भी इंतहा को पहुंच चुकी है और हमारी सियासत की नाकामी भी इंतहा को पहुंच चुकी है। एक सूबा जिसको मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सबसे खुशहाल सूबा होना चाहिए था, जिसके वसाइल पाकिस्तान के तमाम सूबों से ज्यादा हैं, आज वो पाकिस्तान का सबसे बदहाल सूबा है। मईशत चलाने के हवाले से हमने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का एतराफ़। बोले जब भी मुश्किल फैसले करेंगे अवाम पर बोझ पड़ेगा। सियासत से पहले मुल्क का सोचने की जरूरत है। कोयटा में सेमिनार से खिताब। इस मुल्क को एक नए तसव्वुर की जरूरत है, दोबारा से तसव्वुर करने की जरूरत है। उसमें ये गुफ्तगू हम जारी रखेंगे। इसमें जहां कहीं मौका मिला हम ये गुफ्तगू करते रहेंगे। आपके पास दोबारा भी आएंगे और बस यही हमारी इस्तदा है कि ये गुफ्तगू टूट ना पाए, ये गुफ्तगू चलती रहे। इसी में पाकिस्तान की कामयाबी है इंशाअल्लाह। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है मैं मुल्क में ना जमहूरियत है ना इंसानी हकूक। 75 साल में कोई सबक नहीं सीखा। लोगों को इंसाफ देंगे तो तब ही मुल्क कामयाब तस्वुर होगा। जहां भी मौका मिला अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। इमरान खान का शौकत खानम अस्पताल के फंड से हाउसिंग प्रोजेक्ट में सरमायाकारी का एतराफ़। कहा बोर्ड मेंबर इम्तियाज हैदरी के ज़ाती प्रोजेक्ट में शौकत खानम के $3 मिलियन की सरमायाकारी हुई जिसकी बोर्ड से मंजूरी नहीं ली गई। अस्पताल बोर्ड की जानिब से मुझे मामले से आगाह किया गया। बोर्ड मेंबर की जानिब से $3 मिलियन वापस जमा कराने पर मामला खत्म हो गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हरजाना केस की समाअत के दौरान मौक़िफ़। मामला खत्म नहीं, मामला तो वहीं से शुरू होता है जब $3 मिलियन की सरमायाकारी की गई। उस वक्त डॉलर 60 रुपए था और जब वापस आए तो 120 रुपए था। ख्वाजा आसिफ के वकील की कप्तान से बहस। इमरान खान ने कहा आप इधर उधर के सवाल करने के बजाय सच पर आएं तो मामला जल्दी खत्म हो सकता है। वकील ख्वाजा आसिफ ने कहा आइंदा समाअत पर सिर्फ 2 घंटे में जरा मुकम्मल कर लूंगा। केस की समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी।
इमरान खान की हुकूमत हटाने का मामला साइफर तहकीकात के लिए दायर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद 24 जनवरी को करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शरीफ को क्लीन चिट मिल गए। एफआईए ने बेगुनाह करार दे दिया। अदालत में पेश करदा ज़िमनी चालान में कहा गया कि सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी केस में मुलव्वस नहीं पाए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरियम नवाज और शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरियत को चैलेंज करने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं पीर को दरखास्त जमा कराएंगे। हुकूमत का एक ही काम अपने मुकदमात खत्म कराना है। सुलेमान शहबाज केस किसकी कड़ी है? सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी इदारों में खुसूसी अफराद की मुलाजमत से मुताल्लिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। सरकारी इदारों में खुसूसी अफराद के लिए मुख्तस कोटे पर फौरी अमल दरामद करने का हुक्म। लिखा, खुसूसी अफराद को सरकारी इदारों में मुलाजमत देना खैरात नहीं, आईनी हक है। एहतसाब अदालतों से वापस होने वाले रेफरेंसेस का मुस्तकबिल क्या होगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला जारी कर दिया। लिखा, किसी मुलजिम के खिलाफ रेफरेंस वापस हो जाने का मतलब केस से इसकी बरियत नहीं। नैब कोर्ट से रेफरेंस सिर्फ दूसरी अदालतों को मुंतकिल हो सकते हैं। पाकिस्तान की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के घिनाव में फेल की शदीद मजम्मत। कुरान पाक की बेहुरमती से 1.5 अरब मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचा। मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना आज़ादी इज़हार राय की आज़ादी में नहीं आता। दफ्तर खासा और पाकिस्तानी बैटर शान मसूद रिश्ता इज़दवाज में मुंसलिक दुल्हन के हमरा फोटोशूट वायरल। कामी बल्लेबाज का वलीमा 27 जनवरी को कराची में होगा।